हेलो दोस्त, मैं ऋषु कुमार आप लोग के बीच में मैं बायोलॉजी का टॉपिक्स लेकर आया हूँ। जैसे देखे थे हम लोग पिछला बार में क्या पढ़े थे, 5 प्रकार के जो है जीव है इसके बारे में पढ़े थे कि मोनेरा प्रोटिस्टा पादप किस्म के बारे में पढ़े थे। आज देखेंगे हम लोग जैसे पिछला बार हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, एनिमिलिया प्लांटेशन के बारे में देखे थे। अगले देखेंगे हम लोग विषाणु क्या है। विषाणु तब बोलेंगे कि विषाणु का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो तरल विष होता है। विषाणु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तरल विष होता है। बोला जाता है कि जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती है, जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती है उनकी बदनामी शुरू की जाती है। जिनको क्या बोला जाता है, जिनकी कामयाबी को नहीं रोका जा सकता है उसको बदनाम करके उसको रोका जा सकता है, मतलब शुरू हो जाता है। जैसे अब हम ही सब धीरे धीरे बढ़ गए हैं तो हमको चाहने वाला भी है और न चाहने वाला भी है। चाहे कि आगे बढ़े, कोई चाहता है कि नहीं आगे बढ़े। तो बोले थे कि जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती है और जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती है उनकी बदनामी शुरू की जाती है। ठीक है, देखिए बोला कि विषाणु का शाब्दिक अर्थ क्या हो, तरल विष है। इसका अध्ययन वीरोलॉजी में किया जाता है। इसका अध्ययन क्या है, वीरोलॉजी अध्ययन किया जाता है। जैसे बायोलॉजी का अध्ययन बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब अध्ययन। तब वायरोलॉजी मतलब विष का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी किसे कहते हैं, तो जिसको में वायरोलॉजी यदि विषाणु किसे कहते हैं, जिसमें वायरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। विषाणु का शाब्दिक अर्थ होता है तरल विष होता है। इसकी खोज इन्वो बास्की ने की थी। इनको खोज कौन की थी, इवनो बास्की ने की थी। ठीक है, विषाणु खोज कौन किए थे, इवनो बास्की ने किए थे। ठीक है, बोला कि विषाणु खोज कौन किए थे, इवनो बास्की ने किए थे। बोल रहा है कि बिंजोनिक ने इसे वायरस नाम दिया। बिंजोनिक ने इसे क्या नाम दिया, वायरस नाम दिया। पूछेगा कि वायरस कौन नाम दिए, तो बिंजोनिक नाम दिए हैं। विषाणु को वायरस कौन नाम दिए हैं, तो बिंजोनिक दिए थे। इन्होंने इसे जीवित तरल संक्रमक कहा। बोल रहा है कि कौन तरल संक्रमक, जीवित तरल संक्रमक किसने कहा था, तब बिंजोनिक ने बोले थे कि जो वायरस होता है जीवित तरल संक्रमक होता है। संक्रमक मतलब कि एक दूसरे से फैलने वाला होता है। ठीक है, बोला जा रहा है संक्रमक में क्या होता है, एक दूसरे से कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस से हाथ से मुँह से मतलब कि एक दूसरे से मिलने से मतलब कि फैलते जा रहा था। तो उसे बोले बिंजोनिक ने बताए थे, नाम दिए थे, वायरस नाम दिए थे। इन्होंने कहा था कि जो जीवित तरल संक्रमक है, वायरस को जीवित तरल संक्रमक नाम कौन दिए थे, तो बिंजोनिक दिए थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अगला देखेंगे कि सजीव में लक्षण क्या होता है। जैसे वायरस का सजीव में लक्षण क्या होता है, इसको हम देखेंगे। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए पाया जाता है। बोल जाता है कि सजीव लक्षण में इसमें क्या है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए पाया जाता है। इससे प्रतिजेनिक गुण होता है। बोल रहा है सजीव लक्षण क्या है, तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जैसे डीएनए आरएनए पाया जाता है। इससे प्रतिजेनिक गुण होता है। इसमें क्या, जो प्रतिजेनिक गुण होता है यह ताप रसायन व विकिरण के प्रति संवेदनशील होता है। बोला कि यह ताप रसायन विकिरण के प्रति संवेदनशील होता है। इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। इसमें क्या चीज़ का क्षमता होता है, उत्परिवर्तन का क्षमता होता है। यह परपोषी कोशिका में गुणन कर सकता है, मतलब कि वृद्धि कर सकता है। बोला है सजीव में लक्षण क्या था, सजीव में लक्षण इसमें क्या है, डीएनए आरएनए का मुख्य भूमिका होता है। और इसको में प्रतिजेनिक गुण होता है। और ताप रसायन में मतलब कि क्या करता है, एक दूसरे में मतलब कि बढ़ते चल जाता है। ठीक है, बढ़ते मतलब कि चल जाएगा। और इसको में क्या है, परपोषी कोशिका है, इसमें परपोषी कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि वृद्धि कर सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। बोला जा रहा है
लोगों के साथ वैसा व्यवहार करने से कभी ना डरे जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। बोला है कि लोगों को मतलब कि लोगों का व्यवहार क्या है, आपको नीचा दिखाने का ही होता है। तो आप कभी उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना कीजिए, ना फिर उसको में फिर आपको में क्या अंतर रहेगा। आपको कोई बुराई कर रहा है तो ठीक है, बुराई करने दीजिए, समय के इंतजार कीजिए। बोला कि जाता है ना कि सबसे बड़ा समय होता है सहने वाला, जब सहकर भी मुस्कुरा रहा है। अरे सहने वाला सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। अगर सहने वाला अगर सह के भी मुस्कुरा रहा है तो उसका बदला समझ लीजिए कि कौन लेगा, तो भगवान लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, जहाँ अपनों के साथ सच्चाई साबित करने पड़े, बुरा बन जाने ही ठीक होता है। अगर अपने के सामने कहेगा कि तुम बुरा है, कि साबित करो कि हम अच्छा हैं, अच्छा नहीं है, हम या बुरा बनना ही क्या होता है, सही होता है। यहाँ देखिए निर्जीव लक्षण, तो इसे क्रिस्टल के रूप में पृथक किया जा सकता है। निर्जीव लक्षण इसको क्रिस्टल के रूप में क्या किया जाता है, पृथक किया जा सकता है। इसे कृत्रिम संवेदन माध्यम कोशिका रहित होता है। इसमें क्या कृत्रिम संवेदन माध्यम रहित होता है, में संवर्धित नहीं किया जा सकता है। इसको मतलब कि नहीं किया जा सकता है, कोशिका रहित मतलब कि नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई एंजाइम तंत्र नहीं होता। निर्जीव में एंजाइम तंत्र कहाँ से, एंजाइम में तो सजीव में होगा ना, निर्जीव में कहाँ एंजाइम तंत्र होगा, नहीं होगा। इसमें कोशिका द्रव्य कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। कोशिका जीवित में ना पाया जाता है, निर्जीव में पाया जाता है। तो निर्जीव में इसको क्या क्रिस्टल के द्वारा पृथक किया जाता है, बस तो नहीं समझ लीजिए। अब इसको में कुछ होता नहीं है। अगला क्या हो गया, सामान्य लक्षण। क्या हो गया, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण यह अकोशिकीय होता है, क्योंकि यह इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका द्रव्य नहीं होता है। बोल रहा है कि जो सामान्य लक्षण है, इस कोशिका क्या होता है, अकोशिकीय होता है। ना इसको में कोशिका झिल्ली होता है, ना कोशिका द्रव्य होता है, ना कोशिका भित्ति होता है, कुछ नहीं पाया जाता है। जो सामान्य लक्षण हो गया, अर्थात यह अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। यह अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। अंत मतलब कि सामान्य मतलब कि शरीर में मतलब कि पाया जाता है। इसको क्या परजीवी होता है, यह इसका नाम क्या है, एल्ट्रोमेटिक होता है। या बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छाना जाता है। बोला जाता है इसमें जो किसको क्या छाना जाता है, तब जैसे हम लोग चाय पत्ती, चाय छन्नी जो होता है, चाय जब बनाते हैं, चायपत्ती को हम लोग छानते, क्या छानते, छानते हैं। उसी प्रकार बैक्टीरिया प्रूफ में फिल्टर से इसको छाना जाता है। किसको छाना जाता है, अल्ट्रोमिक्रोस्कोपिक को मतलब कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छाना जाता है। अतः यह बैक्टीरिया से छोटा जीव होता है। यह सबसे छोटा रोगकारक होता है, जो एंटीबायोटिक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोले सबसे छोटा जीव होता है, बैक्टीरिया का सबसे छोटा भाग होता है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह न्यूक्लियर प्रोटीन का बना होता है। किसको से बना होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसे न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं। इसे के कोई वेरिएंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वेरिएंट कहते हैं। वेरिएंट भी कह सकते हैं, और नहीं तो क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। बोला जाता है कि मुफ्त में बस माँ बाप का प्यार मिलता है। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। उसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। बोला जाता है कि मुफ्त में जो प्यार सिर्फ और सिर्फ माँ बाप करते हैं, नहीं तो दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए इतने हम बानी समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक।